क्या आप भी इनके जैसा दिन रात सिर्फ एक ही चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो? और करे भी क्यों ना? आज के ज़माने में पैसा ही तो सब कुछ है। घर, गाड़ी, लाइफस्टाइल, सपने, जो चाहो सब कुछ मिल सकता है अगर तुम्हारे पास अनलिमिटेड पैसा हो तो। लेकिन एक मिनट, क्या पैसा सिर्फ मेहनत से ही कमाया जा सकता है? क्या ज़्यादा पैसा कमाने के लिए हमेशा ज़्यादा काम करना ज़रूरी है? और अगर सिर्फ हार्ड वर्क से अमीरी मिलती तो सब लोग अमीर क्यों नहीं होते? अगर मैं कहूँ कि ये सब बातें गलत हैं, क्या हो अगर आप 9 to 5 काम ना करके भी पैसा कमा सको? वेलकम टू द पावर ऑफ पैसिव इनकम, जिसमें पैसा आपके लिए काम करेगा, आप पैसे के लिए नहीं। देखो, पैसा कमाने के लिए हमेशा हार्ड वर्क करना ही ज़रूरी नहीं होता। आपको वेल्थ क्रिएट करनी है, और वेल्थ क्रिएट करने के लिए हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क करना ज़रूरी है। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि मेहनत का अपना महत्व है, लेकिन सिर्फ मेहनत करके ही आप ज़िंदगी भर पैसे नहीं कमा सकते। वेल्थ बनाने का मतलब है अपने पैसे को समझदारी से ऐसी जगह लगाना जहां वो आपके लिए काम करे, ना कि आप हमेशा पैसे के लिए मेहनत करते रहो। सोचो, अगर आप एक पेड़ को पानी देते रहोगे लेकिन उसे सही मिट्टी, धूप और खाद नहीं दोगे तो क्या वो पेड़ कभी बड़ा होगा? बिल्कुल नहीं। वेल्थ भी उसी पेड़ की तरह है। आपको हार्ड वर्क के साथ साथ समझदारी से सोचना होगा कि पैसा कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है और कैसे उसे ग्रो करना है। स्मार्ट वर्क का मतलब है अपने रिसोर्सेज को सही जगह इस्तेमाल करना, अपने समय को वाइजली मैनेज करना और अपॉर्चुनिटीज़ को पहचान कर उनका फ़ायदा उठाना। आज के डिजिटल एज में नॉलेज और स्ट्रैटेजी हार्ड वर्क से भी ज़्यादा मैटर करती है। तो आप रेडी होना वेल्थ क्रिएट करने के लिए। देखो, इनकम दो प्रकार की होती है, एक है एक्टिव इनकम और दूसरी है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम वह होती है जिसमें आपको पैसा कमाने के लिए रोज़ काम करना पड़ता है। अगर आप काम करना बंद कर देते हैं तो इनकम भी रुक जाती है। मान लो आप एक ऑफिस में नौकरी करते हैं, जब तक आप रोज़ काम पर जाते हैं तब तक आपको सैलरी मिलती है। लेकिन अगर आप एक महीने तक काम पर नहीं जाते तो सैलरी भी नहीं मिलती और हो सकता है कि आपकी नौकरी भी चली जाए। दूसरी तरफ पैसिव इनकम वह होती है जिसमें आप पहले मेहनत करते हैं और एक सिस्टम बनाते हैं जिससे बाद में आपको रोज़ काम किए बिना भी पैसा मिलता रहता है। चाहे आप दुबई में घूम रहे हों या घर पर आराम कर रहे हों, आपकी इनकम बंद नहीं होती। यही है असली आज़ादी और असली इनकम। एक गांव की कहानी सुनिए। वहाँ लोग पानी लेने के लिए नदी तक जाते थे, जो काफ़ी मुश्किल काम था। उस गांव में दो मेहनती लड़के रहते थे। एक का नाम था राजू और दूसरे का नाम था संजू। राजू ने क्या किया, रोज़ सुबह उठकर बाल्टी से पानी भर भर के गाँव वालों तक पहुँचाता, जिससे उसकी अच्छी कमाई हो जाती थी। लेकिन संजू ने थोड़ा ज़्यादा सोचा। उसने एक पाइपलाइन बनाई और गांव में पानी का कनेक्शन दे दिया। अब कोई भी पैसा देकर जितना चाहे पानी ले सकता था। अगर राजू किसी दिन बीमार हो गया तो उसकी कमाई रुक जाती, लेकिन अगर संजू बीमार हो गया तो भी उसकी इनकम बंद नहीं होती। यही होती है पैसिव इनकम। अक्सर हम देखते हैं कि अमीर लोग पार्टियों में, क्रिकेट मैचों में और बड़े इवेंट्स में घूमते रहते हैं, लेकिन उनकी इनकम कभी रुकती नहीं है। चाहे वो शो पर हों या दुबई की सैर कर रहे हों, उनकी कमाई बढ़ती ही रहती है। अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस हर मिनट में $59,100 कमाते हैं, चाहे वो कहीं भी हों या कुछ भी कर रहे हों। दुनिया के सारे अमीर लोग पैसिव इनकम के ज़रिए पैसा कमा रहे हैं, जैसे बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग और मुकेश अंबानी। गरीब लोग पैसे के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन अमीर लोग ऐसे सिस्टम्स बनाते हैं जिससे पैसा उनके लिए काम करता है। एप्पल, जो दुनिया की सबसे कीमती कंपनी है, उसके फाउंडर स्टीव जॉब्स ने अपनी पूरी ज़िंदगी में एक भी फ़ोन नहीं बनाया या बेचा। एप्पल के सारे फ़ोन चीन की फॉक्सकॉन कंपनी बनाती है। स्टीव जॉब्स ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिससे एप्पल आज दुनिया की नंबर 1 कंपनी है। आपने कभी मुकेश अंबानी को जियो का सिम कार्ड बनाते या बेचते नहीं देखा होगा। उन्होंने सिर्फ एक सिस्टम बनाया है जो उनके लिए पैसा कमा रहा है। इसलिए असली अमीरी पैसिव इनकम में है, जहाँ पैसा आपके लिए काम करता है, ना कि आप पैसे के लिए। इंटरनेट ने पैसिव इनकम के अपॉर्चुनिटीज़ को लिटरली स्काईरॉकेट कर दिया है। चलिए सबसे पहले देखते हैं इंटरनेट बेस्ड पैसिव इनकम के कुछ बेस्ट सोर्सेज। इसमें सबसे पहला है डिजिटल प्रोडक्ट्स। देखो, इंटरनेट का ज़माना है और अगर आप इसका सही इस्तेमाल करें तो बिना किसी फिजिकल प्रोडक्ट के भी पैसा कमा सकते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो आप डिजिटली सेल कर सकते हो बिना किसी फिजिकल डिलीवरी के, जैसे ई बुक्स, ऑनलाइन कोर्सेज, स्टॉक फुटेज, ग्राफिक्स टेम्पलेट्स, कैनवा टेम्पलेट्स और बहुत कुछ। ये सारे प्रोडक्ट्स सिर्फ इंटरनेट पर मौजूद होते हैं। इनको हम हाथ से छू नहीं सकते। सिंपल शब्दों में, जो चीज़ सिर्फ डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल हो और डाउनलोड या एक्सेस की जा सके, वही एक डिजिटल प्रोडक्ट होता है।
अगर आप किसी स्किल में एक्सपर्ट हैं तो आप अपना नॉलेज या क्रिएटिविटी डिजिटल प्रोडक्ट्स में बदलकर बेच सकते हैं। मान लीजिए आपको ग्राफिक डिज़ाइन बनाना आता है तो आप फोटोशॉप या कैनवा के टेम्पलेट्स क्रिएट करके बेच सकते हैं। एक बार डिज़ाइन बनाने के बाद वो बार बार सेल होगा और आपको हर बार नए कस्टमर से पैसिव इनकम मिलेगी। मतलब एक बार का काम लेकिन बार बार पैसा। नेक्स्ट है ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर। इंडिया में अगर कोई एक इंडस्ट्री है जो सबसे ज़्यादा बूम कर रही है तो वो है ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर और ड्रॉप शिपिंग इंडस्ट्री। 2017 में भारत का ई कॉमर्स मार्केट 39 अरब डॉलर का था, लेकिन 2022 तक यह बढ़कर 88.6 अरब डॉलर तक पहुंच गया, यानी 127% का ग्रोथ देखने को मिला। और कहा जाता है कि यह मार्केट 2030 तक बढ़कर 300 अरब डॉलर तक जा सकता है। आज दुनिया भर के एंटरप्रेन्योर्स शॉपिफाई, वूकॉमर्स और अमेज़ॉन FBA जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके ड्रॉप शिपिंग से करोड़ों कमा रहे हैं। भारत में भी 18 साल के एंटरप्रेन्योर मंजीत अपने ऑनलाइन बिजनेस से 2.5 लाख रुपए प्रतिदिन कमा रहे हैं। लेकिन ड्रॉप शिपिंग होता क्या है और यह काम कैसे करता है? ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा ऑनलाइन बिजनेस मॉडल है जिसमें आप बिना किसी स्टॉक को होल्ड किए अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट पर प्रोडक्ट्स लिस्ट करते हो। जब कोई कस्टमर आपके स्टोर से ऑन ऑर्डर करता है तब आप वो ऑन ऑर्डर डायरेक्टली सप्लायर को फॉरवर्ड कर देते हो, जो बिना किसी बीच के स्टेप के सीधा कस्टमर को प्रोडक्ट शिप कर देता है। इस प्रोसेस में ना तो आपको प्रोडक्ट खरीदने की ज़रूरत होती है और ना ही किसी वेयर हाउस या स्टोरेज की टेंशन होती है। आप सिर्फ मार्केटिंग और कस्टमर सर्विस हैंडल करते हो और बिना ज़्यादा मेहनत के एक अच्छा पैसिव इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हो। आज के डिजिटल ज़माने में ब्लॉगिंग और कंटेंट क्रिएशन एक ऐसा पावरफुल माध्यम बन चुका है जिसमें आप घर बैठे ही अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि यह फील्ड कितनी अपॉर्चुनिटीज़ से भरी हुई है। बस थोड़ी मेहनत, सही स्ट्रैटेजी और कंसिस्टेंसी से आप एक स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस बना सकते हैं और अपने पैशन को एक प्रॉफिटेबल करियर में बदल सकते हैं। ब्लॉगिंग क्या है? ब्लॉगिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने आइडियाज़, नॉलेज और पैशन को दुनिया के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको टेक्नोलॉजी, फैशन, ट्रैवल, हेल्थ, फाइनेंस या किसी भी टॉपिक में इंटरेस्ट है तो आप उस पर आर्टिकल्स लिखकर अपनी एक यूनिक ऑडियंस बना सकते हैं। मान लीजिए आपको ट्रैवल का शौक है, आप अपने ब्लॉग पर अपने ट्रैवल एक्सपीरियंस, टिप्स और डेस्टिनेशन गाइड्स शेयर कर सकते हैं। धीरे धीरे जब आपका ब्लॉग पॉपुलर होने लगता है तो आप गूगल एडसेंस के जरिए एड्स लगा सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग से होटल्स और ट्रैवल गियर प्रमोट कर सकते हैं। ब्रांड्स आपको पेड कोलैबोरेशन और स्पॉन्सर ट्रिप्स के ऑफर्स देने लगते हैं और ये सब आप अपने घर बैठे कर रहे होते हैं। अगर आप सच में ब्लॉगिंग या कंटेंट क्रिएशन को सीरियसली लेते हैं तो ये आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग करियर बन सकता है। अभी सोचिए कौन सा टॉपिक आपको सबसे ज़्यादा एक्साइट करता है, उसी पर अपना ब्लॉग शुरू कीजिए और अपने सपने को रियलिटी में बदलिए। और YouTube पर कंटेंट क्रिएशन के बारे में तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप ब्लॉगिंग के बारे में डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप सतीश सर की यह प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं चौथे इनकम सोर्स की, और वह है इन्वेस्टिंग। आपने कभी गौर किया है, हर एक अमीर इंसान की सफलता के पीछे एक कॉमन फार्मूला होता है। वो सिर्फ पैसा कमाने पर कंसंट्रेट नहीं करते, बल्कि उस पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट करना भी जानते हैं। अमीर लोग अपनी कमाई को सिर्फ बैंक में रखने की बजाय उसे और ग्रो करने पर फोकस करते हैं। वो हमेशा अपनी वेल्थ को मल्टीप्लाई करने के नए तरीके ढूंढते हैं। उनका गोल होता है कि उनका पैसा हर महीने कम से कम 1% का रिटर्न दे, जो साल के हिसाब से 12% या उससे ज़्यादा हो सकता है। मतलब यह है कि एक अमीर इंसान सिर्फ मेहनत से पैसा नहीं कमाता, बल्कि स्मार्ट इन्वेस्टिंग के ज़रिए अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को तेज़ करता है। अब समझते हैं एक पावरफुल कॉन्सेप्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। मान लीजिए आपने आज 500 रुपये इन्वेस्ट किए। अगर 1 साल बाद आपको उस पर 10% का इंटरेस्ट मिला तो आपके 500 रुपये बढ़कर 550 रुपये हो गए। अगले साल आपको इंटरेस्ट 500 रुपये पर नहीं बल्कि 550 रुपये पर मिलेगा। अगर फिर से 10% ग्रोथ हुई तो आपका टोटल और भी बढ़ जाएगा। इसी तरह अगर आप लॉन्ग टर्म सोचते हैं तो आपका पैसा लगातार ग्रो होता रहेगा। अगर आप कंपाउंडिंग के बारे में डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप वारिकू सर की ये वीडियो देख सकते हैं। जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो म्यूचुअल फंड्स एक बहुत ही शानदार ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड्स में बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के एक्सपर्ट फंड मैनेजर्स आपके पैसे को हैंडल करते हैं। ये लोग एक्सपीरियंस्ड होते हैं और मार्केट के उतार चढ़ाव को समझकर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कई लोग अपना पैसा एक फंड में इन्वेस्ट करते हैं। उस फंड को प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स हैंडल करते हैं और अलग अलग जगह इन्वेस्ट करते हैं। जब प्रॉफिट होता है तो इन्वेस्टर्स को उनके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से रिटर्न मिलता है। हाँ, मार्केट अप डाउन होती रहती है तो रिस्क होता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड्स एक अच्छा पैसिव इनकम सोर्स बन सकता है।
ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपका पैसा बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के आपके लिए काम करता है। अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो सिर्फ अर्निंग से काम नहीं चलेगा, इन्वेस्टमेंट भी उतना ही ज़रूरी है। जितनी जल्दी आप सही इन्वेस्टमेंट करना सीख लेंगे उतनी जल्दी आप भी अपनी वेल्थ को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दे सकते हैं। हमारा नेक्स्ट इनकम सोर्स है रियल एस्टेट। इन सभी इनकम सोर्स की तरह रियल एस्टेट से भी आप एक अच्छा खासा पैसिव इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं। इंडिया में ज़्यादातर अमीर लोग अपनी कुल संपत्ति का 32% पैसा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते ही करते हैं। तो आइए जानते हैं कि रियल एस्टेट क्या होता है और इससे इनकम कैसे जनरेट की जाती है। रियल एस्टेट का मतलब है जमीन और उस पर बनी कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे वो घर हो, ऑफिस हो या एक बड़ा शॉपिंग मॉल। यह एक फिजिकल एसेट है जो समय के साथ अपनी वैल्यू बढ़ाता है और लोग इससे अलग अलग तरीकों से इनकम जनरेट करते हैं। रियल एस्टेट का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसकी वैल्यू हमेशा बढ़ती है, खासकर अगर आप सही लोकेशन पर इन्वेस्ट करते हैं। प्रॉपर्टी के रेट बढ़ने से आप लाखों यहाँ तक कि करोड़ तक कमा सकते हो, लेकिन सिर्फ अप्रिसिएशन ही एक ऑप्शन नहीं है। इससे एक्टिव और पैसिव इनकम भी जनरेट की जा सकती है। जैसे कि अगर आप एक रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदते हैं और उसे रेंट पर देते हैं तो ये आपको हर महीने एक फिक्स्ड इनकम दे सकता है। एक स्टेडी और रिलायबल इनकम सोर्स है। प्रॉपर्टी फ्लिपिंग या बाय एंड सेल में आप सस्ती या अंडर वैल्यूड प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, उन्हें रेनोवेट करते हैं और फिर उन्हें ज्यादा प्राइस पर बेचते हैं। अगर आपको रियल एस्टेट मार्केट का नॉलेज है तो यह एक फास्ट प्रॉफिट मेकिंग स्ट्रेटेजी हो सकती है। अगर आपके पास बड़ा बजट नहीं है तो आप रीट्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। रीट्स म्यूचुअल फंड्स की तरह होते हैं जो बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट शेयर देते हैं। क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी आप छोटी अमाउंट इन्वेस्ट करके किसी बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकते हैं और उसका रिटर्न ले सकते हैं। बचपन से हम ये सुनते आए हैं कि पैसा सिर्फ मेहनत और समय के बदले मिलता है। इसी सोच की वजह से हम फिक्स्ड सैलरी पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी का डर लगता है और ऐसा लगता है कि अमीर सिर्फ लकी लोग या जीनियस ही बनते हैं। लेकिन अगर आपको पैसिव इनकम बिल्ड करनी है तो ये सोच बदलनी पड़ेगी। पैसे को सिर्फ एक गोल की तरह मत देखो, बल्कि उसे एक टूल समझो जो नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता है। असली वेल्थ सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाने में नहीं है, बल्कि उस फ्रीडम में है जो आपको अपनी मर्जी से जीने का मौका देती है। अगर आप सोचते हो कि पैसा कमाना मुश्किल है तो इस बिलीफ को बदलकर ये सोचो कि जो वैल्यू क्रिएट करता है पैसा उसके पास आता है। जब आप टाइम के बदले पैसा कमाने की बजाय ऐसे एसेट्स बनाने लगोगे जो खुद पैसा जनरेट करें, तभी आप पैसिव इनकम की जर्नी पर आगे बढ़ सकते हो। एमजे डिमार्को ने इसके ऊपर बहुत अच्छी बात बोली थी, वही आप बता रहे हो जी जी कि साइडलाइन वाले ना दे ट्रेड टाइम फॉर मनी। एब्सोल्युटली। वो हमेशा अपने टाइम के बदले पैसे कमाते हैं। वो टाइम दे रहे तब तक पैसा, और जब टाइम देना बंद हुआ तो पैसा बंद हो जाएगा। और ये दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क है। आई थिंक इसके ऊपर एक स्टोरी है बहुत अच्छी कि ना एक टीचर था, वो क्लासरूम में गया और उसने बच्चों से पूछा कि बताओ दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क क्या है। तो अलग अलग बच्चे अलग अलग चीज़ बोलने लगे। कोई बोला कि बिजनेस करना रिस्क है, कोई बोला उधार देना रिस्क है, कुछ वो टीचर ने बोला नहीं, सबसे बड़ा रिस्क है डिपेंडिंग ऑन अ सिंगल सोर्स ऑफ इनकम। क्योंकि अगर वो इनकम किसी भी रीज़न से बंद हो गई तो आपने जितनी भी आपकी पूरी लाइफस्टाइल चल रही है, जो भी आपने ईएमआई, अगर ईएमआई लिए तो खत्म, और ईएमआई नहीं भी लिए तो भी अगर आपके पूरा खाना पीना हर एक चीज जो खर्चे होते हैं, आप कट टू कट अगर चल रहे हो तो वो फिर खत्म हो जाएगा। इसीलिए जो पहली गलती लोगों को नहीं करना चाहिए, साइडलाइन में मत रहो, अपने टाइम के बदले पैसे मत दो। और आई थिंक वो आपने बहुत ब्यूटीफुल और ना इस पे ना अभी बीच में कुछ कंट्रोवर्सीज बहुत चलती हैं। नारायण मूर्ति जी तो स्टेटमेंट देते ही रहते हैं बट उनको छोड़ते हैं। हाँ। नीलेश शाह है, कोटक के मालिक है, उन्होंने बीच में एक स्टेटमेंट दिया था कि यार मैं आई एग्री कि जो नारायण मूर्ति जी ने कहा है, आप सोचो हमारे देश के जो 7-8 हज़ार करोड़ मैनेज करते हैं वो कहते हैं लोगों को 72 आवर्स काम करना चाहिए हर हफ्ते, तो लोग उस पर बवाल कर रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा डिकोड करते हैं। जो व्यक्ति ये कह रहा है कि आपको 72 आवर्स कमाना चाहिए, उनकी सैलरी एनुअल है 16 करोड़, 16 करोड़ रुपए। 16 करोड़ की सैलरी है, उसको अगर आप ब्रेक डाउन करोगे वीकडेज को, वीकेंड्स को हटा के और सारी चीज़ें, तो निकलता है पर आवर उनकी इनकम 36,000 रुपीज़ है। पर आवर इनकम इज 36,000। तो मैं लोगों को कहूंगा कि अगर आप टाइम को ट्रेड कर रहे हो तो अपनी टाइम की वैल्यू बढ़ा लो। राइट, एज सिंपल एज दैट। तो आप लोग जो कह रहे हो कि नहीं नहीं ऐसी जिंदगी चलती, तो अपनी वैल्यू बढ़ाओ ना। आप लोग कैलकुलेट करके बताओ कमेंट में कि आपकी पर आवर वैल्यू क्या है। एग्जैक्टली। पैसिव इनकम का मतलब ये नहीं है कि आप बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट कर लें या तुरंत जॉब छोड़ दें। ये एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच मांगता है। सबसे पहले अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को मजबूत बनाना जरूरी है। फालतू खर्चे कम करें, सेविंग्स बढ़ाएं, और अगर आपके ऊपर कोई हाई इंटरेस्ट डेब्ट है जैसे क्रेडिट कार्ड लोन, तो उसे जल्दी से जल्दी चुका दें। एक इमरजेंसी फंड तैयार रखें।
जो किसी भी फाइनेंशियल क्राइसिस में आपके काम आ सके। जब आपकी फाइनेंशियल स्थिति स्टेबल हो जाए तब आप अपनी स्किल्स और इंटरेस्ट्स को एनालाइज करें और देखें कि आप किन तरीकों से उन्हें मोनेटाइज कर सकते हैं। अगर आपको लिखना पसंद है तो ब्लॉगिंग, ई बुक्स या फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग शुरू कर सकते हैं। अगर आपको टीचिंग का शौक है तो ऑनलाइन कोर्सेज या कोचिंग का ऑप्शन ले सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ी बचत है तो आप डिविडेंड स्टॉक्स या रेंटल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पैसिव इनकम बिल्ड करने का एक और ज़रूरी स्टेप है एक क्लियर रोड मैप तैयार करना। अपने शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स सेट करें और स्मार्ट गोल फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके उन्हें अचीव करने का प्लान बनाएं। जब आपके पास एक रोड मैप होगा तब आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकेंगे और आपका फोकस बना रहेगा। पैसिव इनकम सिर्फ मेहनत से नहीं बनता, बल्कि सही तरीके से अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना भी ज़रूरी है। सबसे पहले आपको अपने टाइम का सही इस्तेमाल करना होगा। आपका सबसे बड़ा एसेट आपका वक्त है, इसलिए इसे वाइजली इन्वेस्ट करें। ऐसे काम करें जो एक बार मेहनत लेने के बाद बार बार इनकम जनरेट करें, जैसे यूट्यूब चैनल या ब्लॉग। ये चीज़ें शुरू करने में टाइम लेती हैं, लेकिन एक बार सेटअप हो जाने के बाद बिना ज़्यादा एफर्ट के पैसा कमा सकती हैं। सिंपल सी बात है, आपको सुख केवल और केवल अपने लोगों के साथ ही मिलना है। दोस्त, यार, परिवार, बीवी, बच्चे, दैट्स इट। तो अगर आप उनके साथ समय नहीं बिता पा रहे हो तो आपका पैसे कमाने का कोई फायदा नहीं है, जितना भी पैसा कमा लो। तो एट द एंड ऑब्वियसली हेल्थ इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट मैंने ये चीज़ समझी है कि टारगेट अगर बनाने हैं तो ये टारगेट बनाओ कि यार कुछ भी करके। तो एट प्रेजेंट अच्छा, मैं जैसे बहुत लोगों को पता भी होगा अगर मैं सोशल मीडिया में फॉलो करते हैं, इस साल तो मैंने कम ट्रैवल किया, 240 फ्लाइट्स ही हुई है मेरी इस साल। हाँ, 365 दिन होते हैं साल में, बता देता हूँ आपको। हाँ, तो कम हुई है मेरी इस साल। लास्ट ईयर ज़्यादा थी, 285 थी। और ये क्योंकि पूरे बिल्स और ये सब जाते हैं ऑडिट के टाइम पे, तब पता लगता है कि सीए भी बोलता है, बोले उड़ते ही रहते हो, हवा में ही रहते हो। मेरे को तो एयरपोर्ट वाले भी बोलते हैं, बोले सर तो दिखते ही रहते हो जिस भी एयरपोर्ट पे, तो वो ही रहता है। बट ठीक है, जो भी है। दूसरा रिसोर्स है पैसा। छोटी इन्वेस्टमेंट्स भी लॉन्ग टर्म में बड़े रिटर्न्स दे सकती हैं। अगर आप 10,000 रुपये को स्मार्टली डिविडेंड स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो यह समय के साथ ग्रो होगा। इसी तरह एक रेंटल प्रॉपर्टी लेकर आप हर महीने रेंटल इनकम कमा सकते हैं। तीसरा और सबसे पावरफुल रिसोर्स है स्किल्स। आप जो जानते हैं उसे पैसिव इनकम सोर्स में बदलने का तरीका ढूंढें। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइन जानते हैं तो टेम्पलेट्स या डिजिटल एसेट्स बेच सकते हैं। अगर आप फिटनेस एक्सपर्ट हैं तो प्री रिकॉर्डेड वर्कआउट प्लान्स या डाइट चार्ट्स सेल कर सकते हैं। जब आप अपने टाइम, पैसों और स्किल्स का सही कॉम्बिनेशन बनाते हैं तभी एक सेल्फ सस्टेनिंग पैसिव इनकम सिस्टम तैयार होता है। पैसिव इनकम एक जर्नी है जो धीरे धीरे बिल्ड होती है। इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है अपनी सोच को बदलना। पैसे के लिए काम करने की जगह पैसे को अपने लिए काम करने दो। छोटी शुरुआत करो, अपना कर्ज चुकाओ, सेविंग्स बनाओ और एक साइड हसल शुरू करो। अपने रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूज़ करो, चाहे वो समय हो, पैसा हो या स्किल्स। सबसे ज़रूरी चीज़, एक रोड मैप बनाओ और उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करते जाओ। अगर आप यह स्ट्रैटेजी अपनाते हैं तो एक दिन फाइनेंशियल फ्रीडम ज़रूर मिलेगी। पैसिव इनकम एक ऐसा सपना जो हर कोई देखता है, लेकिन सिर्फ सोचने से यह हकीकत नहीं बनता। एग्जीक्यूशन सबसे ज़रूरी है। अगर आप अपनी स्ट्रेटजी सही से इम्प्लीमेंट नहीं करते तो या तो आपका बिजनेस फेल हो सकता है या फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ एक दूर का सपना बनकर रह जाएगी। लेकिन सवाल ये है, पैसिव इनकम को सही तरीके से कैसे एग्जीक्यूट किया जाए, कौन सी गलतियां अवॉइड करनी चाहिए और एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल स्ट्रेटजी कैसे बनाई जाए जो आपको एक सिक्योर और स्ट्रेस फ्री लाइफ दे सके। आज के डिजिटल युग में इंटरनेट एक पावरफुल टूल है। ब्लॉगिंग, ई कॉमर्स और एफिलिएट मार्केटिंग जैसे सोर्सेज से आप एक स्केलेबल इनकम स्ट्रीम बना सकते हैं। लेकिन यह तभी सफल होगा जब आप कंसिस्टेंसी और स्मार्ट स्ट्रेटजीज का सही इस्तेमाल करेंगे। सोचिए, अगर आपको टेक गैजेट्स का शौक है तो आप एक ब्लॉग या यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हैं। प्रोडक्ट रिव्यूज़ के जरिए एफिलिएट मार्केटिंग और एड्स से पैसा कमा सकते हैं। लेकिन सिर्फ शुरू करना काफ़ी नहीं है। ऑडियंस के साथ एंगेज करना, वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएट करना और अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है। एक बार सिस्टम सेट हो जाए तो ये आपके लिए 24 घंटे 7 दिन काम करेगा। लेकिन एक और सख्त सच ये है, पैसिव इनकम बिल्ड करने के रास्ते में लोग आम गलतियां करते हैं। पहली गलती, ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करना और ख़राब फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जब इनकम आना शुरू होता है तो लोग बिना सोचे समझे अपने खर्चे बढ़ा लेते हैं। जैसे एक यूट्यूबर जो 1 लाख रुपए प्रति माह कमा रहा था, लेकिन बिना फाइनेंशियल प्लानिंग के एक लग्जरी कार खरीद ली। जब व्यूज़ गिरने लगे तो वह फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गया। इसीलिए अपने पैसों का सही संतुलन बनाए रखना ज़रूरी है। दूसरी बड़ी गलती, सिर्फ एक इनकम सोर्स पर निर्भर रहना। अगर आप सिर्फ एक प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब या ब्लॉगिंग पर भरोसा करते हैं और अगर उसका एल्गोरिदम बदल जाए तो आपकी इनकम शून्य हो सकती है।
इसीलिए मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स विकसित करना एक स्मार्ट रणनीति है। पर अब मुद्दे की बात बताता हूँ। एटलीस्ट रिटेल को तो उसने सही सजेशन दिया मेरे हिसाब से। तो 2 सजेशन है। अगर ये 2 सजेशन जो भी ये दे रहे हैं, क्योंकि अपना काम है, देखो आपने स्टार्टिंग में हमेशा बोल दो अभिषेक भाई वैल्यू देके जाना है अपने को, है ना, तो अपन वैल्यू दे रहे हैं। 2 तरीके की चीजें अगर कर लिए, एक रे वैल्यू से सीख लो और एक दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर जिनने 5 लाख करोड़ तक के मैनेज किया हुआ है, ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा, उनका आप गेस करो, ठीक है। तो पहला है ऑल वेदर इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो बनाओ। मैं किसी चीज को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, इस तरह के नाम के काफी फंड्स है, फंड्स की बात नहीं कर रहा हूँ। इसका अर्थ क्या बोलते हैं, रे वैल्यू भाई साहब बोलते हैं कि भाई देखो हम लोग जितने भी उत्साहित हो जाएं कि इक्विटी हमेशा ऊपर जाएगा, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जापान का मार्केट एक समय पे जब पूरे तरीके से ऊपर जा रहा था, जब वो फटा वहां का बबल 25 साल लग गए वो रिकवरी करने में। अगर किसी ने उधर का सिर्फ इंडेक्स फंड में भी लगाया होता तो 25 साल तक कोई रिटर्न नहीं। सिंपल। तो आप सारा पैसा उधर भी मत लगाओ, सारा पैसा रियल एस्टेट में भी अगर लगा देते, 2005 से लेकर 8 में अगर आपने सारा पैसा रियल एस्टेट में फूका देता, 2008 के बाद आप गरीब हो चुके होते थे, बैंकरप्ट हो चुके रहते थे, तो सारे रियल एस्टेट में भी लगाना। तो उन्होंने बोला ऑल वेदर इन्वेस्टिंग मतलब क्या होता है, थोड़ा थोड़ा जो आप बोल रहे हो ना, 20% इधर, 10% इधर, 15% इधर, थोड़ा गोल्ड है, थोड़ा इंटरनेशनल में डाल दिया, थोड़ा ट्रेजरी बिल डाल दिया, इस तरह से आप बना दो। तो पहला चीज तो ये हो गई। ये आपको कब करना है, जब आपकी संपत्ति थोड़ा 5 करोड़ के ऊपर, 3 करोड़ के ऊपर चले जाए। अब दूसरे बंदे को क्या करना है, उसको कोर सैटेलाइट पोर्टफोलियो को फॉलो करना है। बहुत सिंपल सी चीज है। कोर सैटेलाइट पोर्टफोलियो ये कहता है कि 70% आपकी आमदनी ऐसी चीजों में लगनी चाहिए जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ सिक्योर्ड रिटर्न्स इज हाई। तो प्रोबेबिलिटी कहां पर होता है, ब्लू चिप फंड्स में होता है, नॉर्मल इंडेक्स फंड्स में होता है, इन सारी चीजों में होता है। बाकी 30% होगा आपका खतरों का खिलाड़ी। ये क्या होगा, स्मॉल कैप में लगा दिया, माइक्रो कैप में लगा दिया, उसके बाद आपने बोला नहीं मेरे को और खतरे क्रिप्टो में लगा दिया, फिर बोले और खतरे करना है, वो दूसरे वाले में मत जाना, वो कलर ट्रेडिंग कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता, वो सबसे वाहियात चीज है। बाइनरी ट्रेडिंग, कलर ट्रेडिंग से सावधान रहिए। जितने इन्फ्लुएंसर इसको प्रमोट कर रहे हैं वो आपका काट रहे हैं, कृपया करके सावधान रहिए। तो ये अगर कोर सैटेलाइट पोर्टफोलियो बना लिए, अब ये 70% ना सबका डिफर होगा। अब राहुल भाई बोलते हैं कि भाई देखो अभी मेरे को इक्विटी समझ में ही नहीं आती है, मेरे को रियल एस्टेट समझ में आता है, प्राइम लोकेशन समझ में, वो आपका 70% ये बनेगा। आपके पास पैसा है, आप वो बनाओ। मैं एक आम इंसान हूं, मैं जॉब करता हूं भैया, 9 से 6 में नौकरी कर रहा हूं भाई, मेरे को म्यूचुअल फंड थोड़ा सही लगता है, बड़ा मैनेजर देख रहा है, तो भाई ब्लू चिप फंड में आपका 70% या इंडेक्स फंड में 70% आपका रहेगा। ब्लू चिप भी नहीं, इंडेक्स फंड में रहेगा। ब्लू चिप क्यों नहीं रहेगा, अब मैं बताता हूं, इंटरेस्टिंग। अच्छा, म्यूचुअल फंड भी एक्चुअली थोड़ा सा जुमला है यहाँ पे। मैं आपको बता दूं 88% ब्लू चिप फंड्स ने लास्ट 7 साल में बेंचमार्क को भी बीट नहीं किया है। तो इसीलिए इंडेक्स फंड इज मच बेटर उस हिसाब से। तो ये भी आप जाके देखो। आप बोलोगे लेकिन हमको ये दिखता नहीं है, क्योंकि वो लिस्ट से हट जाता है। जब आप पूरा वो देखते हो वेबसाइट पे तो वो लिस्ट में नीचे चले जाते हैं, नए आ जाते हैं, क्योंकि उनको तो लास्ट 3 साल का और 5 साल का दिखाना है, तो जो बढ़िया चलता है वो ऊपर आ जाता है। तो कोर सैटेलाइट पोर्टफोलियो जो आपकी एक्सपर्टीज है वो 70% आपके वहां पर रखो, 30% खतरों के खिलाड़ी। यूथ क्या करता है, वो 70% पूरा घुमा देगा। 70% हमारा क्रिप्टो में, 70% फ्यूचर एंड ऑप्शन में है, 70% हमारा ऑप्शन बाइंग में है, 30% हमारा वो तो खतरों के खिलाड़ी है, वो कहते हैं हार या पार। और तीसरी गलती, पैसिव इनकम सिस्टम्स को अपडेट ना करना। कई लोग एक बार सेटअप करने के बाद उसे भूल जाते हैं, लेकिन बिना रेगुलर ऑप्टिमाइजेशन के सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। सक्सेसफुल लोग नए ट्रेंड्स फॉलो करते हैं, अपने सिस्टम्स को अपडेट रखते हैं और अपनी ऑडियंस की ज़रूरतों के मुताबिक खुद को विकसित करते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ पैसा कमाने का नाम नहीं है, ये एक ऐसी स्टेज है जहाँ पैसा आपके लिए काम करता है, आप पैसे के लिए नहीं। जब आपकी पैसिव इनकम आपके मंथली खर्चों से ज़्यादा हो जाए, तब आप सच में फाइनेंशियली फ्री होते हैं। आज का ज़माना AI ऑटोमेशन और स्मार्ट फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज़ का है। ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया शेड्यूलिंग और इन्वेस्टमेंट ट्रैकिंग टूल्स का इस्तेमाल करके आप अपनी पैसिव इनकम को और स्केल कर सकते हैं। हर महीने एक नया इनकम सोर्स बिल्ड करें, चाहे वो ब्लॉग हो, यूट्यूब चैनल हो या स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स। लेकिन याद रहे, पैसिव इनकम एक जर्नी है। यह सिर्फ शुरू करने से नहीं, बल्कि उसे मेंटेन और ग्रो करने से सक्सेस देती है। जो लोग आज फाइनेंशियली फ्री हैं, उन्होंने भी एक दिन अपनी जर्नी का पहला कदम उठाया था। आप भी ले सकते हैं, बस एग्जीक्यूशन जरूरी है। अगर यह वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रहा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपकी पैसिव इनकम जर्नी का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है। आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की कहानी यहीं से शुरू होती है। क्या आप तैयार हैं?